नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो क्लास है इसमें हम स्कूल लेक्चरर जो परीक्षा हुई थी उसमें जो जीके वाला पेपर था उसको हम देखेंगे। और ये क्यों देखेंगे, क्या फ़ायदा होगा, तो आगे चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो, चाहे ईओ वाला हो, आरएस वाला हो, कॉलेज वाला हो, फिर से कोई शिक्षक भर्ती वाला हो, सभी में ये क्वेश्चन काम आते हैं क्योंकि रिपीट होते हैं, पता भी चलता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आए। तो आपने हालांकि एक पेपर दिया तो बाकी जितने भी सारे पेपर थे, जैसे इस बार ग्रुप ए बी सी, फिर कोच वाला, फिजिकल एजुकेशन वाला, संस्कृत विभाग वाला, 6 पेपर इस वर्ष जो हुए वो, यानी कि 2022 में जो हुए भर्ती में, और उससे पहले जो पिछली भर्ती आई थी उसमें 5 पेपर थे। तो कुल हम 11 पेपर जो है वो अलग अलग 11 वीडियोज़ में हम देखेंगे। तो 11 गुणा आप 75 कर लो तो लगभग अपने क्वेश्चन हो गए 800 850 के आसपास। इतने क्वेश्चन हम 11 क्लासेज में हम देखेंगे। और इसमें हम ये भी देखेंगे, मैं पूरा विश्लेषण करूँगा आगे इस वीडियो के लास्ट में, इस पेपर का करेंगे और फिर लास्ट में कंबाइंड करेंगे कि इस पेपर में राजस्थान जियोग्राफी के कितने सवाल आए, राजस्थान हिस्ट्री के कितने आए, करंट अफेयर के कितने आए, पॉलिटिकल विज्ञान सभी के कितने कितने और किस किस टॉपिक से आए, ताकि आप अगर आगे तैयारी करो, जो विद्यार्थी आगे तैयारी कर रहे हैं स्कूल लेक्चरर की आने वाली जो भर्ती है या जब भी आएगी एग्ज़ाम होगा, तो उसमें आपके ये विश्लेषण काम आएगा कि किस प्रकार से। चलो अब हम शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो उत्तर को आप गेस कीजिए, और उत्तर आपने अगर पढ़ रखा है, इनकी की वगैरह मिला रखी है तो आप कर ही लोगे वैसे। और एक चीज़ और कि हम एक टेस्ट सीरीज़ भी लाए हैं यस गुरु एप्लीकेशन पर, जिसमें फर्स्ट ग्रेड के जो 11 पेपर मैंने जिक्र किया ना इस वर्ष और पिछले, तो 11 पेपर ये, उसके अलावा आरपीएससी जो भी एग्ज़ाम ले रही है पिछले 1-2 सालों में जो लिए हैं, तो उनके भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन की अभ्यास 2.0 के नाम से वो इस गुरु एप्लीकेशन पर लॉन्च की है। तो आप वहाँ मॉक टेस्ट के रूप में भी इसका अभ्यास कर पाएंगे कि कितने आपके सही हो रहे हैं, क्या आपकी रैंक आ रही है, और याद भी आप उसको रख पाएंगे। तो किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी जो है दोस्तों कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आहड़। आहड़ जो है ये उदयपुर में है, और इसकी जो खोज की थी वो अक्षय कीर्ति व्यास है, उन्होंने की थी। और ये जो आहड़ या बेड़च जो नदी है उसके किनारे बसी हुई है, और इसको ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। एक ताम्र सभ्यताओं की जननी वो सिक्कर है गणेश्वर। और बागोर जो है ये है, बागोर जो है वो है भीलवाड़ा में, ठीक है। और कोठारी जो नदी है उसके किनारे हैं, और इसकी जो खोज की वो की वीएन मिश्रा ने, ठीक है। तो ये भी आप चीज़ें ध्यान में रख सकते हो। बालाथल जो है वो भी उदयपुर में है, और इसकी जो खोज है वो भी वीएन मिश्रा ने की। और ये एक ये जो है ये ताम्र पाषाणिक है, और ये पाषाणिक, पाषाण का मतलब पत्थर, यानी कि वहाँ पर पाषाणिक जो सभ्यता है वो ई छोटा होगा इसका, पाषाणिक। ईसवाल है, ईसवाल जो है ये भी एक प्राचीन जो है सभ्यता है, और यहाँ की खास बात है कि यहाँ पर लोहे की जो भट्टी है ये भी उदयपुर में है। लोहे गलाने की भट्टी के अवशेष जो यहाँ पे मिले हैं, तो थोड़ी व्याख्या भी हम बीच बीच में कर लेंगे इसकी, ठीक है। अब देखो ये गणित का क्वेश्चन आ गया, तो गणित वाला तो देखो मेरे बस की बात है नहीं, ठीक है। हालांकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो 5 में से एक आधे सवाल को वो ऑप्शन को लेके थोड़ा बहुत उस समय पढ़ा, वो अलग बात है, वो उनको। तो आप इसको बेलनाकार टैंक है तो इसकी त्रिज्या वगैरह आपने पढ़ रखी है, यानी कि जो प्रॉपर गणित के हैं वो तो हर टाइप के निकाल लेते हैं। जो आर्ट वाले स्टूडेंट हैं तो वो अगर आप सिलेबस को पूरा कोशिश करोगे निकालने की तो 1-2 सवाल तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो एकदम नेगलेक्ट न करके थोड़ा बहुत अभी समय है तो आप कर सकते हो। ये भी गणित वाला, इसको आपको करना हो तो आप अपने कॉपी पेन में कर लेना। कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? तो ये मैंने एक वीडियो लगाया था 1-1.5 घंटे का, उसमें भी इसकी ट्रिक बताई थी। मेवाड़ के जो महाराजा है उनके पूरी ट्रिक बता रखी है कंप्लीट महाराजाओं की। इसमें एक और इजी है, जैसे महाराणा प्रताप जो है ना, उनके बाद कौन हुए। प्रताप से पहले की भी एक ट्रिक है, हलाकू सांप नाम से, पोता पीढ़ी सूत्र, जैसे हमीर है लाकू, लाखा है, कुंभा है, सांप सांगा और प्रताप। तो ये तो है पोता पीढ़ी सूत्र, यानी ये इनका पोता, ये इनका पोता, इनका पोता, इनका पोता, ठीक है। अब महाराणा प्रताप के बाद में कौन आए, तो महाराणा प्रताप का नाम है अमर, अमर नाम है इतिहास में, तो अमर कजरा,
तो ये एक ट्रिक है, इससे आप याद रख सकते हो कि अमर सिंह, कर्ण सिंह, जगत सिंह, राज सिंह। तो अब आप जगत सिंह के पश्चात तो राज सिंह, तो महाराणा राज सिंह जो है इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा। इसके बाद की हम बात करें, अगली किताब है ये अर्ली चौहान डायनेस्टी। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है कई बार। तो दशरथ शर्मा जो है वो इसके जो लेखक है, दशरथ शर्मा। शासक बनने से पहले कौन किक्का नाम से जाना जाता था? तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। और यहाँ देखो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं राजस्थान जीके के वो काफ़ी सरल प्रकृति के पूछे गए हैं। तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था, वहाँ के जो भील है वो इनको किक्का नाम से बुलाते थे। और किक्का का मतलब होता है छोटा बालक, जिसे हम बाबू बच्चा बोलते ना, वैसे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालौर को जीता, तो उसका नाम क्या रखा? ठीक है, तो रखा जलालाबाद। अब आप ये भी याद रख लो बाकी, जैसे खैराबाद है वो रखा था सिवाना का, और सिवाना पर हमला किया था 1308 में। कमालुद्दीन गर्ग वगैरह, सातल देव, वो सब वहाँ पे उनका वो लड़ाई हुई। खिजराबाद खिजर खान इनका बेटा था, तो खिजर खान को वहाँ सौंपा तो उसके लिए तो ये रखा गया था चित्तौड़ का, और चित्तौड़ पर किया था इसने 1303 में, 2 और 3। मोमिनाबाद किसका रखा? आप कमेंट करके बताओ, देखें मोमिनाबाद आपको याद आ रहा हो तो। और एक इसकी ट्रिक है अलाउद्दीन की, अलाउ रण में जाना अलाउ है, अलाउ अनुमति देते हैं ना, अलाउ। तो इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हो। रणथंबोर, मेवाड़, जालोर, ये इसके आक्रमण का क्रम था। फिर ये हो जाएगा 1301, ये हो गया 3 और ये हो गया 11, सारी विषम संख्या है 1, 3, 11। तो इस प्रकार से राजस्थान में उनके हमले का, इसके हमले का क्रम रहा। ठीक है, मोमिनाबाद आपको याद आया होगा, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उसका जो पुत्र था बहादुर शाह है, बहादुर शाह है प्रथम इसको बोलते हैं, रंगीला बोलते हैं, और नाम इसका मुअज्जम और राज्य मुअज्जम था शायद, है ना। तो इसने जयपुर आमेर पर हमला किया और आमेर का नाम बदलकर जो है मोमिनाबाद रखा था। ठीक है, तो ये आमेर इसका जो है वो हो जाएगा। ये PDF टेलीग्राम पर भेज देंगे, आप रिवीजन कर सको, वीडियो आप देखकर चीज़ों को समझ सकते हो। अब ये पानी की टंकी का आया है, ये जो सवाल है कि भी इसको क्या बोलते हैं। जैसे मान लो ये पानी है, मतलब ये पानी क्या है, ये जैसे मतलब बनाया आरेख, और ये कह दिया कि अलग अलग उपयोग है, कि जैसे मान लो 30% नहाने में, 20% कपड़े धोने में, 5 पीने में, इस प्रकार से। तो ये जो इसको बोलते हैं पाई चार्ट। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पाई चार्ट। अगला हम सवाल देखें, ये भी जो है गणित का ही है दोस्तों। तो इसका उत्तर 11 से 1/3 आपको उत्तर नहीं बताया, बाकी आपको निकालना है ये माध्य, तो आपको आता हो तो। अब इसमें कथन दिए गए हैं 2, कथन और कारण वाले, रीजनिंग का है, तो ये तो आप कर लोगे। जैसे महिमा जो है वो कला से लंबी है, तो इसकी ट्रिक मैं तो इस प्रकार से किया करता हूँ, जैसे ये महिमा है, ठीक है, तो इसमें कहा है कि ये कला से लंबी है, तो यहाँ पे कला नाम लिख दिया, क्यों जो लंबी है ना उसको हम ऊपर रखते जाएंगे इस हिसाब से। और शिला आशा से छोटी है। ठीक है, अब जो शिला है इधर लिख दिया, जैसे शिला नाम जो कि आशा से छोटी है। ठीक है, अब देखो महिमा कला से लंबी है और शिला आशा से छोटी है, सबसे छोटी कौन है? अब यहाँ पे आप क्या आएगा कि या तो कला है या फिर शिला है। तो कथन शिला महिमा से छोटी है, कथन को और देख लो आप, आशा कला से छोटी है, तो कौन सा कथन सही है? तो शिला जो है वो महिमा से छोटी है। ठीक है, यहाँ कुछ अनुमान लग रहा है, आशा कला से छोटी है, तो आशा जो है वो कला से छोटी है। तो ये तो लग नहीं रहा, क्यों? क्योंकि ये भी छोटी में है, ये भी छोटी में है, तो आशा वाला दूसरा कथन तो इसमें लागू नहीं हो रहा। पहले वाला जो कथन है वो इसमें लागू हो रहा है, तो क्या माना है? केवल कथन सेकंड पर्याप्त है, आशा कला से छोटी है, सबसे छोटी। खैर चलो आप इसको देख लेना। अब फतेहपुर सीकरी की इस इमारत को पर्सी ब्राउन ने, जीके की हम बात करें तो इस इमारत को, किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने जो है स्थापत्य कला का मोती कहा है। मैंने इसको ज़्यादा करने के टाइम ज़्यादा लग जाएगा, 75 क्वेश्चन है, फिर हम सारों को देखेंगे। तो इसमें है तुर्की सुल्ताना का महल, ये आप याद रखना। ठीक है, स्थापत्य कला का मोती जो है पर्सी ब्राउन ने कहा है। अब ये घन वाला है, इसको हम छोड़ देते हैं। उत्तर आपको इसका जो आ रखा है वो आपको बता देता हूँ मैं।
कोई विद्यार्थी अगर मिलान करें तो इसका उत्तर है चौथा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए? तो यहाँ पे हरिपुरा है, एक त्रिपुरी जो है वो भी था। ठीक है, तो 1938 में जो है ये हरिपुरा में चुने गए थे, 1939 में त्रिपुरी वाले में भी चुने गए थे, मगर बाद में इन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया था। वीर भारत सभा से संबंधित क्रांतिकारी, यह भी जो सुजस थी जनवरी वाली, उसमें डिटेल भी है पूरी, उसमें जो केसरी सिंह बारठ है उनका पेनोरमा को लेकर, तो वो भी वीडियो बना रखा है। शुरुआत की है कि सुजस एप्लीकेशन है, आप वहाँ से भी उसकी PDF ले सकते हो। उसमें YouTube के ऊपर हर महीने की सुजस जो हम करवाते हैं, सुजस है, आर्थिक समीक्षा है, बजट है, तो इनकी भी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है ताकि आप उसको पढ़ सको, याद कर सको। वीर भारत सभा से संबंधित है केसरी सिंह बारठ। मुद्रा राक्षस, तो ये विशाख दत्त की है, देवीचंद्र गुप्तम। यदि एक कूट भाषा में प्रोडक्शन को, अब इसको वही है कि थोड़ा हल करेंगे, कि मैंने अभी इसका अभ्यास किया नहीं, अभ्यास सीधे करेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो आप इसको कर लेना, क्योंकि अपने स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके या वैसे भी अपना उद्देश्य जीके वाले क्वेश्चन जो है ना उनका रिपीट करवाना, रिवीजन। एन एक प्राकृत संख्या है, तो आप इसको आता हो तो देख लेना भाई। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड के, हूबहू ऐसा का ऐसा 2012 में या 13 में भर्ती आई थी उसमें। तो स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता, तो स्वदेशी शब्द, स्वराज, नमस्ते, ठीक है, वेदों की ओर लौटो, ठीक है, शुद्धिकरण और आर्य समाज, ये सब जो है स्वामी दयानंद जो सरस्वती है उनसे संबंधित है। फिर अपने प्रिंटिंग प्रेस है अजमेर वाली, ठीक है, और इनकी जो पुस्तक है, जो वो पुस्तक का नाम क्या था वो याद आ रहा होगा आपको, गैर शांत, गैर पुनरावर्तन 10 इसको जो है इसका उत्तर है 1 नंबर अपरिमेय संख्या, तो जो संख्या का टॉपिक है उससे आया है। आहड़, अब देखो आहड़ का 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, तो ये मैंने पूरी डिटेल बना रखी है, आपको भी दिखाएंगे PDF में। अब पेपर बनाने वाले क्या करते हैं, कई बार किताब खोली और टॉपिक आया उसी से संबंधित, बाहर के 2 दे दिए, तो आहड़ से संबंधित नहीं है तो गिलूंद, आभान। अब इसमें देखो भले ही आपने गिलूंद नाम चलो सुन रखा है, पर ये नाम नहीं सुना या ये नहीं सुना, तो ये तो सुन ही रखा है ना। आभानेरी ये दोसा में, तो आप इसमें सीधा सीधा अनुमान लगा सकते हो कि भी ये तो चांद बावड़ी के लिए प्रसिद्ध है, तो आहड़ में उदयपुर में तो होगा नहीं, तो ऐसे भी कई बार क्वेश्चन सही हो जाते हैं। गणेश्वर की सभ्यता, तो ताम्रयुगीन हो गया। अब गणेश्वर का आ गया, आहड़ के 2 क्वेश्चन आ गए। भोजी लंबरदार, तो ये भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है। ये अपने सीधा सीधा दे रखा है, 10वीं की जो किताब है राजस्थान अध्ययन, उसमें से सीधे ये इजी लेवल के क्वेश्चन सीधे कवर हुए हैं। उसका भी हमने अमृत नाम से टेस्ट सीरीज लगा रखी है यूट्यूब पर, वो कंप्लीट फ्री उसकी कंप्लीट स्टडी करवा रखी है, जैसे 10 तक राजस्थान अध्ययन। जिनभद्र सूर्य ग्रंथ भंडार, तो जैसलमेर में है। 2 शंकुओं का आयतन, ये है, तो इसका उत्तर हालांकि आप मिलाओ तो देख लेना, काम आएगा आपके, 16:25 है। कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा चित्रकला शैली, तो पिछवाई आप अच्छे से जानते हैं, कृष्ण जी के जो चित्र है वो। अन्य शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें अभी आ गए हिंदी के इसमें 5 है, तो स्थानीय जो है इसमें ये उत्तर हो जाएगा। एड्रेस का हिंदी समानार्थक नहीं है, तो देखो अभिभाषण है, मतलब किसी को एड्रेस करके कहा, ऐसे कहते हैं ना। संबोधन भी है और मानपत्र भी है, तो निवारण जो है ये नहीं है। शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। अब ऐसे प्रश्नों में क्या है, जैसे ये होते हैं ना इसमें, तो पहले आप देख लो धातव्य, मतलब ध्यातव्य होता है, तो ये तो है नहीं, तो ए नहीं है। अब आप देख लो जिस इसमें ए है उन 2 को काट दो कि ये तो है नहीं। अब एक जैसे कन्फर्म आपको पता है कि अवदार ये सही है, या मान लो प्रवर्तक सही है, तो द और ब को ढूंढ लो, जैसे इसमें द और ब है, तो यहाँ से काम चल गया आपने। अब ये को देख लो, यौवन, ये भी सही है, तो इस हिसाब से सानिध्य है, इसमें वो होता है मात्र बिंदी, वो नहीं है। किस विकल्प में सभी शब्द अंक, तो अंक का और जगह पढ़ रखा है ना, गोद का तो पता ही है, अंक का संख्या भी होती है, तो यहाँ पे ये मिल गया। संधि विच्छेद जो है अशुद्ध है, तो इसमें आप बाकी चारों देख ही लेना। और जगत, तो तय इसमें हलंत होगा, इस हिसाब से ये हो गया। अब ये आ गए हैं अंग्रेजी वाले, ठीक है, तो यहाँ पे डिटर्मिनर का है ये, तो इसका उत्तर जो है वो होगा मेनी। अब क्या है,
जिन विद्यार्थियों का अंग्रेजी कमज़ोर है ना, तो आप इनको एकदम ही मत छोड़ो कि अंग्रेजी के तो हाथ ही नहीं लगाएंगे। अगर आप जो सिलेबस दे रखा है उसको आप गाइड से पढ़ते हो मान लो, या कोई भी 8वीं 10वीं की संजीव पासबुक या कोई भी और गाइड से पढ़ते हो, या कोई टीचर से कोई और से, तो ये मान लो कि 15-20 घंटे, यानी डेली 1 घंटा पढ़ो, 15-20 दिन में ये कवर हो जाती है। तो 15-20 दिन अगर आप पढ़ते हो इसको, या 15-20 घंटे आप पढ़ते हो, तो 1-2 सवाल तो आप ले ही पढ़ोगे। और आप ये सोचोगे नहीं नहीं अंग्रेजी तो ऊपर की है, बस की बात नहीं है, तो फिर वो 2 नंबर 4 नंबर का लॉस तो हो ही जाएगा। ये इनडायरेक्ट वाला है, तो इसको आप देख के और इसका जो उत्तर मिलान कर लेना। ये उत्तर है इसका 2 नंबर। और ये है पैसिव एक्टिव पैसिव वाला, इसका उत्तर है अपने ये 3 नंबर। ठीक है, अप्रूव्ड बाय द ऑल हिज रिलेटिव्स। तो इनको जब पढ़ते हैं उस समय तो देखो चीज़ें ऐसी होती है कि कुछ संघर्ष करके और 5 में से 2-3 तो कर ही देते हैं। ठीक है, और ये है वो ब्लैंक स्पेस, प्रॉपर जो वर्ब जो है वो, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसमें आएगा वाज, है ना। ईच ऑफ द बॉयज़ वाज। अब कैसे आया वाज, क्यों आस्क्ड है, इस हिसाब से छोटा मोटा ऐसे थोड़ा लग जाता है। अब यहाँ पे आपके ये भी हो सकता है कि भाई बॉयज़ है तो और नॉर्मली अपन वर कर दें, पर यहाँ पे ईच आ गया, भाई प्रत्येक बच्चे में जैसे पूछा तो प्रत्येक आ गया ना, तो वो हिंदी वाली बात है यहाँ पर। तो कई बार हिंदी की मदद से भी इंग्लिश वाली ग्रामर जो है ना, वो पढ़ते समय तुलनात्मक रूप से भी आप पढ़ सकते हो इसमें। ठीक है, और एंजिमा, इसका एंटोनिम जो है विलोम शब्द, इसका विलोम शब्द है दोस्तों क्लैरिटी। ठीक है, अब है ये जीके वाला आ गया है वापस अपने। तो ये राजस्थान की जियोग्राफी, देखो जियोग्राफी के 10 सवाल आए, ये मैंने लिख रखे हैं और चार्ट भी बना रखा है इसका। देखो जियोग्राफी के आए हैं इसमें 10 जी, और हिस्ट्री के राजस्थान के आए हैं 10, इंडियन हिस्ट्री के आए 4, आर्ट और कल्चर का राजस्थान का 1-2 ही आए, करंट अफेयर के 8 सवाल आए, इंडिया लेवल के करंट अफेयर के 3 सवाल आए, हिंदी अंग्रेजी के 5-5 आए, विज्ञान के 3 आए, राजनीति विज्ञान के 5, गणित के 6, रीजनिंग के 3 और एजुकेशनल मैनेजमेंट के 9। तो इस प्रकार से लगभग 74-75 क्वेश्चन का तालमेल बैठ रहा है। फिर एकदम पूरा आपको ना चार्ट बना कर देंगे, ताकि आप अगली जो तैयारी करो तो आपको पता लगे कि क्या सभी पेपर में इसी प्रकार से इतने इतने आए, किस किस टॉपिक से कहाँ कवर किया, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक को पता लग जाता है। सोने की ये भूखिया जग पूरा, तो ये बांसवाड़ा है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है ये। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ, एक तो अनुदैर्घ्य होता है, एक अनुप्रस्थ होता है, अनुदैर्घ्य और एक अनुप्रस्थ। ठीक है, हवा के अनुसार जो बनते हैं, हवा के विपरीत बनते हैं। तो ये जो बरखान है और परवलयी, एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के लिए, अभी मताधिकार से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें जो मूल बात है कि समूह को चिन्हित कीजिए कि भाई कोई व्यक्ति जो है वोट देने का अधिकार है उसको, कब वो वोट नहीं दे सकता, अयोग्य है। तो इसमें अपराध जो है ना, अब सभी में है ना, अपराध तो सभी में है। ठीक है, तो वो तो हो ही गया। और देख लेते हैं इसमें 3 नंबर ऑप्शन जो है ना, तो अपराध हो गया, भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण हो गया, गैर निवास। भाई गैर निवास है, यहाँ का है ही नहीं, तो वो रहेगा ही रहेगा ना, मतलब सवाल ही नहीं है उसके वोट का। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल तो 3 वर्ष। तो ये एजुकेशनल मैनेजमेंट का सवाल है और इजी सा ही सवाल था, जिसे मतलब ऊपरा ऊपरी इसमें पूछा गया। ठीक है, और ये जो है सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कहाँ, तो ये करंट अफेयर का भी ले सकते हैं, इसको वहाँ से भी जोड़ सकते हैं। तो जून जुनू में जो है वो नदियाँ और सहायक नदियाँ हैं, सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखो लूणी तो पार्वती, तो ये तो दोनों ही विपरीत ही दिशा में होगी ना, तो ये हो गया। बाकी काली सिंध, बनास, चंबल ये सब सही है। राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण के लिए जो प्रोग्राम चल रहा है तो उसका क्या नाम रखा गया है, तो इसका है नमामि गंगे प्रोग्राम। ठीक है, फिर है भारत गौरव योजना में पहली ट्रेन। ठीक है, तो पहली प्राइवेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक के लिए, अब ये 14 जून 2022। तो ये जैसे करंट अफेयर जब हम पढ़ते हैं तो नॉर्मली कवर हो जाता है, और यूट्यूब पर मैं करवाता ही हूँ, क्रोनोलॉजी तो कवर करवाते हैं, तो वहाँ से कवर हो जाता है इजीली। तो इसका जो है ये कोयम्बटूर वाला, ये कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी।
और दोस्तों आप लोगों ने कमेंट भी किए, बहुत अच्छा लगा कि हमने जो 60, 62, 65 पेज की जो PDF लगाई थी करंट अफेयर की, वहाँ से अधिकांश सवाल जो है वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फिर जो रीट वाला एग्ज़ाम उनमें कवर हो गए। राजस्थान सरकार ने वेदांत समूह के साथ ये जो आंगनबाड़ी केंद्र है तो समझौता किया। तो ये क्या था? ये तो नंद घर योजना थी वो। ये गोपनीयता का प्रश्न आया, गोपनीयता के 2 पूछ लिए पॉलिटिकल में। तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के समझे कौन सा बयान सही है? तो ये एक डिलीट भी हुआ था इसमें, नहीं पर ये है केवल ए, से और द। ये ए, से और द मतलब 3 है इसमें, है ना। तो ए, से और द 1 नंबर उत्तर इसका हो जाएगा। देख लो आप, इसको पढ़ लेना इसको। और यहाँ पे ये द्रव्यमान वाला है, विज्ञान का है। तो ये जो विज्ञान के स्टूडेंट है वो थोड़ा इसको कर पाते हैं थोड़ा बहुत इसमें। तो ये 62.50 ये किलोवाट जूल क्या है इसका जो है, हेनरी फेयोल प्रबंधन में आता ही है। तो ये जो पोक जो है इनका, तो इसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, कॉरपोरेशन है। तो इसमें जो बी जो है ना, बजट निर्माण, ये नहीं आएगा। ये पोस्ट कॉरप जो है लुथर गुलिक वाला, उसमें आता है। पहले से 5वीं कक्षा के लिए है ये। हाँ, ये देखो RT का क्वेश्चन है, पहले से 5वीं कक्षा। तो इसमें अनुपात वो 30 वाला चलता है, 30-30 पे। तो 60 से 61 से 90। तो 61 पे आप कन्फ्यूज़न मत हो, सीधा प्रश्न पूछा है इस बार, ज़्यादा घुमाया नहीं। पहले घुमाया तो उसको डिलीट करना पड़ा फिर RPSC को पिछली बार। तो 90 है, 90 तक बच्चे हैं तो 90 में 30 का भाग दे दो, 3 3 9 मतलब 3 अध्यापक जो है वहाँ आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो उन्होंने इसी से लगता अगला सवाल पूछ लिया, इसी से। अब RT अधिनियम की धारा 25, अब जिसने ये चीज़ पढ़ी है, धारा भी पढ़ ली, तो उसको 2 क्वेश्चन का फ़ायदा मिल गया। तो ये छात्र शिक्षक अनुपात तो 25 है, तो आप इसको ऐसे याद रख लो, 2:5, 25, 2:5। कोई भी ट्रिक से याद रख लेना। जनगणना किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक, एकदम ईजी क्वेश्चन पूछा, कोटा। कौन सा कारक राजस्थान के जलवायु को प्रभावित करते हैं? ये थोड़ा सा गौर करने वाला है। अरब सागर से दूरी फर्क रहेगा, उच्चावच भी फर्क रहेगा। भाई कोई पहाड़ी इलाका है, कोई नीचा इलाका है, तो वहाँ जलवायु का मतलब वहाँ वर्षा है, तापमान है, उसका फर्क आएगा। और अक्षांशीय और देशांतरीय में देखो, यहाँ पे पहली बात तो ये है, ऐसे दे, वैसे दे, ये चारों नहीं दिए उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो विलोपन तकनीक से भी है ना, जैसे द है तो द इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक तो ये गया, ठीक है। अरब सागर से दूरी से, इसमें ये इसको छोड़ ही दो। अब इन 2 में से बचा, तो इन 2 में से है। अब ऐसे द, वैसे द, यानी इन 2 में से यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है। तो अक्षांश और देशांतर आप जानते ही हो भाई, जैसे जो आड़ी रेखाएं हैं वो अक्षांश है और जो खड़ी रेखाएं हैं वो देशांतर है, ठीक है। तो अक्षांशीय अवस्थिति या देशांतरीय, तो इसमें अक्षांश का फर्क पड़ेगा जलवायु को। क्यों? क्योंकि जैसे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी या फिर सीधी पड़ेगी। जहाँ सीधी पड़ेगी वो गर्म इलाका होगा और जो तिरछी पड़ेगी वो ठंडा इलाका होगा। तो ए इसमें उत्तर और आ जाएगा। तो यहाँ ए है, यहाँ ए नहीं है। तो इस प्रकार से भैया आप है ना, आपको ऐसे सवालों को इस प्रकार से आप करते हो तो बड़े इजीली जो है ना हम उसके सटीक उत्तर तक जो है वो पहुँच जाते हैं इसमें, ठीक है। तो तीसरा उत्तर हो गया एस और द, ठीक है। इस राइट लगा देते हैं ताकि आपके PDF रिवीजन में सुविधा रहे। ये भी एकदम सिंपल है, कूट दिया है, लगता है कोई बड़ा खतरनाक प्रश्न होगा, है ना, आधा पेज का, मगर प्रश्न ईजी सा ही। दिलवाड़ा सब जानते हैं, शिरोई नाथ द्वारा, राजसमंद, भीनमाल, जालोर, गणेश्वर जो शिखर, ठीक है। तो इसमें से आपको जो लगे। राज स्किल, ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, प्रश्न भारी भरकम है। राज स्किल प्रतियोगिता, तो स्किल कौशल से संबंधित प्रतियोगिता है। तो इसमें देखो 3 चरणों में आयोजित हुई। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो ITI करते हैं उनके लिए हुई। तकनीकी रूप से कुशल गैर ITI भी आ सकते थे इसमें, और राजकीय और निजी प्रश्न में आयोजित की गई। तो चारों ही बातें हैं इसमें दोस्तों, तो सभी है अवश्य है। हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका के निर्देशन में जो सहकारी बैंक है, तो ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, करंट अफेयर में करवाया हुआ है, अपने नोट्स में भी था। तो तेलंगाना इसका उत्तर हो जाएगा। ये वहाँ रिपीट भी हुआ था 1-2 एग्जाम में। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, तो 2019 याद रख लेना। रासायनिक समीकरण, अब ये समीकरण जो है भाई मेरे बस की बात है नहीं, तो इसको जो है उत्तर इसका 2 नंबर है इसका,
ये क्या है, इसमें गुणांक क्रमशः है, ठीक है। RSCERT, ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे लिख लिया करो, RSCERT, पेपर में ऐसे लिख लेना चाहिए। जैसे NCERT है वैसे RSCERT है। तो यहाँ पे देखो राजस्थान स्टेट, ठीक है, अब यहाँ दोनों जगह चल रहा है, राजस्थान स्टेट काउंसलिंग, ठीक है। अब ये तो कटी गया, संस्कृत नाम आ गया। फिर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये संस्कृत वाला कट गया। एजुकेशनल रिसर्च, देखो यहाँ पे कितना मतलब राजस्थान, 4, यहाँ पे देखो 4, यहाँ पे ऑफ, यहाँ पे एजुकेशनल और यहाँ पे एजुकेशन। अब देखो इतना शाख है, इतनी सी गलती हुई जल्दबाजी में तो गए काम से, है ना। 2 नंबर ही क्या, 2 वो फिर गलत होते हैं वो, और 0.66, तो 2.5 पौने 3 नंबर का नुकसान हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑफ और 4, 2 में ये कन्फ्यूज़न है, बाकी हूबहू है, तो उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑफ, है ना। यानी राजस्थान जो है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि शैक्षणिक प्रशिक्षण, जो अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान जैसे NCERT वैसे ही। 2011 की जनगणना के अनुसार जो ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात, अब ये शायद RS परी में भी आया था, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 21 में उसमें। तो देखो ग्रामीण जो है वो है 933, 933, 3 3 6 या 3 गुणा 3 9, ऐसे याद रख लेना। और शहरों में है 914, ठीक है, 914। कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंध से संबंधित है? विद्यालय का संगठन आता है इसमें, गतिविधियां आती है, प्रणाली भी आती है, ठीक है। तो एबेस है, अब यहाँ पे जो है एबेस है, ए और बे, तो बस ये तीनों, ये चौथा उत्तर हो जाएगा। पेट्रोलिफेरस बेसिन, तो ये जियोग्राफिकल विषय शब्द, सीधा सीधा देखें तो भी पेट्रोल, गैस, पेट्रोल के भंडार कहाँ, तो बाड़मेर, सांचौर, जैसलमेर, बीकानेर, विंध्य। तो देखो बाड़मेर सांचौर में है, जैसलमेर में भी तेल और गैस के भंडार है, बीकानेर नागौर बेसिन में भी है। तो राजस्थान में वैसे विंध्य वाला जो इलाका है तो वो तो हाड़ौती पठार और राजस्थान से बाहर हो गया, तो एबेस है, इसमें उत्तर जो है वो हो जाएगा एबे और से, ठीक है। अब यहाँ पर, यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो कोई विद्यार्थी कन्फ्यूजन हो सकता है, मगर ये ही होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कठिन, थोड़ा क्या काफ़ी कठिन सवाल था, राष्ट्रपति का महाभियोग, ये एक तो मिल जाए 61। अब वहाँ पे मिलान अगर मान लो एक से काम हो जाए, याद हो तो ठीक है, बाकी निर्वाचक मंडल और महाभियोग के आधार का इसको जो है ये आप याद रख लो, क्या पता आगे कोई आए तो। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल, तो ये 54 हो गया, ठीक है। हालांकि राष्ट्रपति का शुरू तो 52 से ही हो जाता है, निर्वाचक मंडल का गठन 54, निर्वाचन हेतु जो योग्यताएं हैं वो है 58 में योग्यताएं, ठीक है। और महाभियोग का तो सब जानते हैं 61। इसकी ट्रिक भी बना रखी है ना, ये जो गए है ना, आप कभी नहीं भूलोगे, देखो ये गए है ना, महाभियोग गए, गए को उल्टा इसका मुंह उधर कर दो, जैसे शीशे में देखते हैं ना 61, तो आप भूलोगे नहीं कभी। अब ये देखो राष्ट्रपति के महाभियोग का आधार संविधान है, ये एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, वो भी कब, जब कोई गूगल पे ढूंढते हैं या कोई बड़ी किताब में देखते हैं तो वो अनुच्छेद 56 के अंदर फिर वो उप में या बैस में ऐसे लिखा हुआ है। तो थोड़ा ये कठिन क्वेश्चन था, मगर इसको, ये जो मिलान वाला है ना, यहाँ से हो सकता है कि इसका कुछ तोड़ इजीली इसका निकल जाता। राइज दीक्षा पोर्टल में राइज जो है इसका पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर इनिशिएटिव, तो ये एजुकेशन मैनेजमेंट का क्वेश्चन है और इसका हो जाएगा 1 नंबर। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, जो दीक्षा जो है ना ट्रेनिंग वाला पोर्टल, और उसमें बहुत सारी किताबें, वीडियो क्लासेस भी है। अब देखो अवनी लेखरा का क्वेश्चन आया, शानदार क्वेश्चन है, फ्रांस में पैराशूटिंग में, फ्रांस का पूछा, अच्छा, जो R8 महिला 50 मीटर राइफल, परंतु अब क्वेश्चन इतना डीप पूछ लिया, 458.3, 56.6, तो ये ना मुझे लगता है कि भाई कोई एक आधे विद्यार्थी, बहुत कम कुछ परसेंटेज में ही किसी को हूबहू याद रहा हो, मान लो देखा और नज़र पड़ गई इस पे। बाकी ऐसे क्वेश्चन में फिर क्या है कि रिस्क लेना ठीक नहीं रहता, क्योंकि बहुत डीप जैसे पॉइंटों का पूछ लिया। अब आप ये सोचो कि आगे जो परीक्षा है तो उसमें हर खिलाड़ी का जो पॉइंट आप रटने लग जाओ, तो वो भी ज़रूरी नहीं कि पर्सन ऐसा ही अगली बार और पूछें, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
तो इसलिए अपने दिमाग को इतना ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना कि हर खिलाड़ी का फिर आप उसमें कितने कितने पॉइंट स्कोर क्या थे वो आप रटो, याद भी नहीं रहेगा ना कौन से का वो पूछेंगे। हालांकि यहाँ उत्तर इसका ये है। तो ऐसे सवाल छोड़ने के लिए भी होते हैं दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि सारे 75 ही करके आने हैं। इस सब गोल वाला, तो इसमें जालोर नाम आ रहा है तो ये हो ही रहा है। सरकार द्वारा सर्वप्रथम इस्माइल कार्यक्रम, तो इस्माइल देखो वो तो कोरोना के जस्ट बाद हुआ था। अब महीना इसमें जो है ना वो कौन सा था, तो 20 है, 20 में अप्रैल या नवंबर, ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा अप्रैल ही, ठीक है, अप्रैल 2020। राजस्थान पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये राजस्थान जैसे आप मैप बनाओ तो भी ध्यान रखना राजस्थान का क्या है, राजस्थान की हाइट थोड़ी कम है, आप ऐसे एक ट्रिक से याद रख लेना। भारत की हाइट ज़्यादा है, राजस्थान की हाइट कम है, तो ऐसे ट्रिक से याद रह जाएगा आपको। तो ये है 869 और ये ऊपर से नीचे जो 826, तो आप इसमें से घटाओगे तो तैयार इसका उत्तर आ जाएगा। कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है, तो स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन, ये इसका डाइट का जो है वो नहीं लग रहा। क्यों दीक्षा वाला, अब देखो राइज जो है ना ये 2 बार आ गया, आहड़ का 2 बार आ गया, आरटी में जो वो 2 बार आ गया, मतलब एक ही पॉइंट के और बाकी पॉइंट छोड़ भी दिए। तो अब एग्जामिनर है, हालांकि व्यवस्थित पेपर तो वो होता है कि सभी पॉइंटों में से सवाल पूछे जाएँ। अब हालांकि जियोग्राफी के 10 ही सवाल देने हैं और टॉपिक है 30 मान लो, तो वो संभव तो नहीं है, मगर एक टॉपिक से 2 पूछे ना तो उससे थोड़ा भी स्टूडेंट को नुकसान हो जाता है। कैसे है कि मान लो उस टॉपिक को उन्होंने तैयार किया नहीं किया, छोड़ दिया, तो वो फिर वो पूरा मूल्यांकन तो वही होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो। ये बिहारी पुरस्कार का आ गया, मधु कांकरिया, तो हम कहाँ थे। राज्यसभा के बारे में क्वेश्चन आया है, तो कि भाई इसके गठन के बारे में सही, तो यहाँ पे राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ये एकदम सही है। ये यहाँ 12 मनोनीत में जो खेल आया, तो मुझे लग रहा है खेल की वजह से शायद ये सही नहीं है, और केंद्र शासित प्रदेश वाला यहाँ पे वो सही नहीं है, निर्वाचन की प्रक्रिया, तो इसलिए केवल ए जो है ना वो इसमें है। हालांकि खेल से लिया हुआ तो है, सचिन को उनको किया था, फिर वो उसमें शायद कानूनन उसमें कुछ संशोधन किया नहीं किया, मुझे ध्यान में नहीं है। जैव विकास की दृष्टि से छिपकली, पक्षी, मनुष्य, उनके जो अग्रपाद है, जो पैर की अंगुलियां हैं हाथों की पैरों की, तो वो अस्थियों की जो व्यवस्था है, अग्रपाद मतलब आगे वाले उनके हो गए पक्षी के वो, तो उनके समानता में क्या है, तो समवर्तता या समजातता, तो ये समजातता इसका जो है, समजातता इसका उत्तर हो जाएगा। ये इसको डिलीट कर दिया था आरपीएससी ने। कैबिनेट गोपनीयता, ये गोपनीयता का भी देखो 2 बार आ गया, तो कैबिनेट गोपनीयता का अब गूगल पे सर्च किया तो कैबिनेट को गोपनीयता की शपथ का जो है, तो कैबिनेट के बारे में मंत्रिमंडल का जो 74 में है, प्रधानमंत्री के बारे में 75 में है, तो 74 शायद होना चाहिए था इसका, फिर पता नहीं कहीं अलग से हो तो इसको भी डिलीट कर दिया था। और खाद्य संरक्षण मानक प्राधिकरण ने राजस्थान के 37 विद्यालयों को ईट राइट यानी खाने के अधिकार से संबंधित स्कूल का प्रमाण पत्र दिया है, तो कौन सा स्थान, तो ऐसी कोई स्थिति होती है ना स्थान का पूछते, तो कई बार अक्सर पहला स्थान इसका उत्तर हो जाता है दोस्तों, राजस्थान का स्थान की पहला अक्सर, तो इस टाइप का क्वेश्चन वो। पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान किसे दिया गया, तो महेंद्र भाणावत को। अधिकतम क्षेत्र में कौन से रेलवे में, अब राजस्थान में रेलवे के जो 2 जोन है, तो एक तो है ऊपरी और एक वो पैमरे पश्चिम मध्य रेलवे हो गया, मध्य रेलवे वो जिसमें वो केवल कोटा वाला रहता है, तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जो है ना ये इसका उत्तर जो है वो आंसर इसका हो जाएगा, जिसमें वो बीकानेर, जोधपुर, अजमेर ये सब उसमें मंडल आ जाते हैं। नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक, तो यहाँ पे जो है नेता का व्यक्तित्व है, समूह है, सदस्य, एबस है और दय, चारों ही हैं इसमें। व्यक्तित्व हो गया, समूह के सदस्यों का व्यक्तित्व हो गया, कार्य की प्रकृति हो गई, परिवेश वातावरण हो गया, तो चारों इसमें जो है एबस है और दय, चारों हो गए। तो दोस्तों ये थे 75 सवाल। तो ये हमने जो देखा ना पेपर, ये कौन सा था आपको पता चल गया होगा। ये पेपर था वो जो ग्रुप ए वाला है, मैंने शुरू में बता दिया था आपको, और ये पहले ही दिन आयोजित हुआ था इस बार जो फर्स्ट ग्रेड हुई उसमें 11 तारीख को, ठीक है। अब आप कमेंट करके बताना कि भाई अगला भी वीडियो आपके लिए लेके आएँ क्या, कौन सा, जो ग्रुप बी का हुआ, फिर ग्रुप सी का, ठीक है। तो वो सब हम इसमें जो है वो देखने वाले हैं। अब आपको थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता देते हैं, जो टेस्ट सीरीज़ जो है ना यस गुरु एप्लीकेशन के ऊपर थोड़ी सी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें
कि आप जैसे यस गुरु एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसमें आपको मिलेगा एक तो अभ्यास 2.0, ठीक है। इसमें आरपीएससी के ओल्ड पेपर है, हालांकि कंप्लीट ओल्ड पेपर नहीं अब तक के, पिछले जो 1-2 सालों में हुए वो, प्लस फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड। और एक है ये जो सुजस मासिक पत्रिका, डेली बुलेटिन और बजट और आर्थिक समीक्षा में से तैयार क्वेश्चन, जो आपके कॉलेज लेक्चरर, ईओ, फर्स्ट ग्रेड, आरएस, उन सभी में काम आने वाला है। ये भी सब में काम आने वाला। एक हमने ये प्रयोग किया ही था, वो भी अच्छा रहा आपका रेस्पॉन्स। जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसने जो सवाल पूछे हैं वो भी हमने टेस्ट सीरीज लगा रखी है। और एक जो किताब है कक्षा 6 से 10 उससे तैयार है, अमृत नाम से, ये भी लगा रखी है। तो ये सारी जो है चारों ही उपयोगी है आपके लिए, यस गुरु एप्लीकेशन पे मिलेगी। इससे आप मॉक टेस्ट के रूप में अभ्यास कर पाते हैं, तो क्वेश्चन भी याद होते हैं। और अभ्यास से क्या है कि एग्ज़ाम हॉल में भी थोड़ी गलती का कम चांस रहता है। अब धैर्य से आराम से करना, फटाफट के चक्कर में ज़्यादा मत रहा करो, अभी समय है तो उसका आप उपयोग करें। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, इसमें हम ग्रुप बी का जो पेपर है वो लेकर आएंगे। आप कमेंट करके बताएं कि आपने ए वाला जो पेपर है आपने दिया था क्या, और कितने उसमें आपके सही हो रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। हाँ, इसमें वो चीज़ मैंने आपको बताई दी थी, कहाँ से कितने क्वेश्चन आए, और इसको अलग से फिर डिटेल से और बता देंगे। थैंक यू।